So now class, so hello class, I welcome to you all guys on my channel Extreme Classes. So basically class, in our previous lecture we learn about AP, first term, common difference, second term, and the many more things. We definitely learn about how we can say that there is any sequence are known by AP and how we cannot say any sequence is not a AP. So there is a many different things which we learned in our previous lecture. Now in this lecture we learn some more things with the help of formulas. If I am taking any arithmetic progression, then I can write here 5, 7, 9, 11 and so on. So we all are very familiar about this, that 5 is our first term, that 7 second term, 9 third term, 11 fourth term, and this number of term will be continued to the nth term. So if there is any question and in that question we need to find nth term, so we need to know the one formula which known by nth term of an AP. So now the next thing is, what is the meaning of nth term of an AP? So there is a one formula on the behalf of this nth term of an AP is an is equals to a plus n minus 1 into d. If we understand this in a simple way, then we can say that कि यहाँ पे एक हमारा AP का सीक्वेंस है 5, 7, 9, 11 और ये सीक्वेंस आगे तक चला जाएगा. अगर हम बात करते हैं 5 की, तो 5 हमारा पहला टर्म है, so that's why we can say that it's a first term. Next second 7, so 7 is known by second term. Now next is 9, so that will be understood by third term, and then 11 which is known by fourth term. तो ये एक सीक्वेंस बनता चला आ रहा है कि अगर हम 5 को फर्स्ट टर्म कह रहे हैं, 7 को सेकेंड टर्म कह रहे हैं, 9 को थर्ड टर्म कह रहे हैं और 11 को फोर्थ टर्म कर रहे हैं, और ये टर्म कैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है nth टर्म तक. nth टर्म का मतलब ये है कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे तो 1000वां टर्म, 1000वां, 700, 800, 500, 200, 100, 50, 40, 10, जो भी टर्म, दैट विल बी nth टर्म. तो इस nth टर्म की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी रहे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इस फॉर्मूले का यूज मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं. हमने अभी एक एग्जांपल लिया 5, 7, 9 एंड सो ऑन. अगर मैं बोलूं इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और इसके बाद जो हमारा फोर्थ टर्म होगा वो हम काउंट कर सकते हैं कि 9, 10, 1, 11 हो जाएगा. अगर हम फिफ्थ टर्म की बात करें तो ये 13 हो जाएगा. लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हर टर्म में हम ऐसे दो नंबर को ऐड करके बार बार एक प्रोसेस को लेंथी बनाएं. तो इस वजह से अगर मुझे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, तो इसका 30th टर्म बताइए. कौन सा टर्म? 30th टर्म. तो ये 30th टर्म जानने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब एक चीज का ध्यान हमें और देना है कि यही सीक्वेंस 5, 7, 9 एंड सो ऑन टू द, सपोज 5, 7, 9, then 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. There is a 19 and we need to find सेकेंड पोजीशन. अब हमें इसका कौन सी जगह पता करनी है? सेकेंड पोजीशन. तो आप कहेंगे कि सेकेंड पोजीशन 7 है, बट नहीं, सेकेंड पोजीशन हमें यहां से नहीं पता करनी है. सेकेंड पोजीशन हमें फ्रॉम द एंड से पता करनी है. अब इसका मतलब यह है कि इसकी आखिरी पोजीशन 19 है, तो 19 के जस्ट पहले यहां पे जो भी नंबर आएगा वो नंबर इसका सेकेंड टर्म होगा. तो अगर हमें यहां से सेकेंड टर्म को या थर्ड टर्म को या फोर्थ टर्म को पता करना रहता, तो उसके लिए हम यूज करते an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बट अगर हमें लास्ट से सेकेंड टर्म पता करना है, तो हम यहां पे nth टर्म, ये जो nth टर्म है हमारा, ये nth टर्म हमारा क्या होगा? फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP के थ्रू पता चलेगा. मतलब कि nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बट वेन एवर वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, सो नाउ वी नीड टू व्हाट राइट L minus nth term from the end is equal to L minus
इन ब्रैकेट n माइनस वन इंटू डी। अब इस l माइनस इन ब्रैकेट n माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, लास्ट के सेकेंड टर्म को पता कर लेंगे। कैसे, अब इस l की जगह पे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 19 लाइक दिस, n की जगह पे 2 और d की जगह पे तो 7 माइनस 5 2, तो 19 माइनस 2 माइनस 1 1 1 2 जा 2, सो दिस इज इक्वल टू 17, यानी लास्ट से सेकेंड पोजीशन पे आएगा 17 और सेकेंड पोजीशन की वैल्यू हमें पता ही है कैसे फाइंड आउट करनी है। एक बार अगर इसे हम सपोज करो सेकेंड पोजीशन के ना पता करके हम स्टार्टिंग से फिफ्थ पोजीशन की वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्टार्टिंग से फिफ्थ पोजीशन पता करते हैं, यहां पे तो हमने कौन सी पोजीशन पता की है, सेकेंड पोजीशन पता की है, बट सपोज करो मुझे फिफ्थ पोजीशन जानना है क्या होता है। लास्ट की, फ्रॉम द लास्ट के लिए ये फॉर्मूला है और फिफ्थ पोजीशन यहां से के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे a की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5 माइनस 1 और d की वैल्यू 2, तो 5 प्लस 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 13। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो 1 2 3, चौथी पोजीशन इसकी 11 हो जाएगी और पांचवी पोजीशन इसकी 13 हो जाएगी। तो यहां पे मतलब मेरा कॉन्सेप्ट आपको दो फॉर्मूला बताने का था, एक an is nth term of an AP is equal to an is equal to a plus n minus 1 into d, and there is a one another formula which is known by nth term from the end of an AP which is equal to l minus in bracket n minus 1 into d। अब इस दो फॉर्मूले के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से हम अपने उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह सही कर पाएंगे जो कॉन्सेप्ट हमारे इन फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। अगर हम क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं तो सपोज करिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैन फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। देयर इज अ क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। हमें एपी का कौन सा टर्म पता करना है, 10th टर्म, और हमारा जो एपी है वो है 2 7 12 एंड एज सो ऑन। ये क्वेश्चन काफी आसान है, मे बी बिना सॉल्यूशन के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट आई जस्ट सॉल्व वन टाइम। वी हैव अ सीक्वेंस 2 7 12 एंड एज सो ऑन, एंड वी नीड टू फाइंड 10th term. What we need to find 10th term. So now we have a is equal to 2 and then d is equal to 7 minus 2 which is equal to 5 and we have a n which is equal to 10. देखिए एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर इस डॉट डॉट के बाद 10 के बाद th लगा है तो मतलब ये n की वैल्यू 10 है, और अगर सिर्फ 10 लगा होता तो वो किसकी वैल्यू होती, an की वैल्यू होती। हमें क्वेश्चन उस पर भी सॉल्व करेंगे, बट अभी हम n के बिहाफ पे सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, तो an इज इक्वल टू, a का मतलब हो गया 2 प्लस n का मतलब हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी का मतलब हो गया 5। नाउ an इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5 एंड देन 2 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 47। तो यहां पे जो अब हमारा 10th पोजीशन आएगा वो कितना आएगा, 47 आएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसी सेम क्वेश्चन को हम ट्विस्ट करके लगाते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंज करके। कैसे, सपोज करो 2 7 12 और ये सीक्वेंस आगे तक जाते जाते हमें ये वैल्यू मिली रहे कि इस सीक्वेंस के किसी न किसी पोजीशन पे क्या आएगा, 47 आएगा, बट हमें वो पोजीशन पता करनी है। मतलब हमें ये पता करना है कि 10 कैसे आएगा। हमें 10 पहले से इसलिए पता है क्योंकि हमने पहले निकाल लिया 10th पोजीशन 47 आ रही है। अब हम 47 रख के ये सॉल्व कर रहे हैं कि देखते हैं 10th पोजीशन कैसे आएगी। तो मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर 10 के डॉट डॉट के बाद 10 के आगे th लगा है तो ये 10 किसकी वैल्यू हो जाएगी, n की, और अगर ये th नहीं लगा हुआ है तो ये 10 वैल्यू हो जाएगा an का। फॉर एग्जाम्पल we have a is equal to 2, d is equal to 7 minus 2 5, and then n is equal to, we don't know, but we know about an, which is an is equal to 47. Now how we solve this, an is equal to a plus n minus 1 into d. Now what is the value of an, it is equal to 47, and now a means 2 plus n minus 1 and into d means 5.
नाउ व्हाट वी नीड टू डन, 47 इज इक्वल टू 2 प्लस n-1। अब देखो यहां पे क्या है कि n-1 तो सॉल्व होगा नहीं, इस वजह से इस 5 का मल्टीप्लाई n से भी करेंगे और 1 से भी करेंगे। नाउ वी हैव 5n-5। अब हमारा आगे का प्रोसेस हो जाएगा 47 इज इक्वल टू 2 प्लस 5n-5। नाउ व्हाट वी डन, 47 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 5n। अब देखो 47 इस प्लस 3 को माइनस 3 को हम इधर भेज देंगे, प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n। नाउ वी हैव 50 इज इक्वल टू 5n। अब हम इसे क्या करेंगे, 5n इज इक्वल टू 50, इसे हम जगह को चेंज कर सकते हैं, नो इशू। एंड देन n इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, देन 5 10 जा 50, तो अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी कि ये जो 47 था ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, 10th पोजीशन पे आएगा, और ये चीज हमने यहां पे फाइंड की थी। तो मतलब यही था कहने का कि अगर डॉट डॉट के बाद th लगा है तो यानी कि वो n की वैल्यू है, अगर th नहीं लगा है तो यानी कि वो an की वैल्यू है। ये कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस एपी के बहुत इजी होते हैं और हम बारी बारी दो दो एक एक फॉर्मूले के बिहाफ पे जब सारे क्वेश्चन को लगा के सॉल्व करेंगे तो हमें काफी और इजी से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट से, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी टर्म्स are there, how many terms are there in the sequence 3 6 9 and so on to 111। now we need to find how many sequences are there। हमें यहां पे ये पता करना है कि टोटल कितने सीक्वेंस हैं 3 6 9 से लेकर के 111 तक। अब इसे देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a इज इक्वल, पहले हम यहां पे अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 3 6 9 एड सो ऑन टू 111। नाउ a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3। एंड देन मैंने पहले बताया था कि जब ये डॉट डॉट हमारा 111 th के बिना है तो यानी कि an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 111। अब हम यहां से आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे विच इज an इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। अब यहां पे हम आगे क्या कर सकते हैं, तो an की वैल्यू हमारे पास है 111, सो वी हैव 111 विच इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू डी मीन्स 3 एंड देन 111 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3n-3। नाउ व्हाट वी सी, 3 will be removed by this 3 because 3 minus 3 is equal to 0. Now we have a 111 is equal to 3n and now n is equal to 111 upon 3. 3 3 ja 9 and there is a 2 remainder which is equal to 21. Then we can write here 3 7 ja 21. Now we can write here n is equal to 37 and this is our answer. It means कि यहां पे जो नंबर ऑफ सीक्वेंस चल रहे हैं ये अगर हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारी सेकेंड पोजीशन है, ये हमारी थर्ड पोजीशन है, तो इस तरह करते हुए ये जो 111 है ये हमारा 37th पोजीशन है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चन को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे 111 मिला था तो 37 निकल गया, अगर 37 मिला रहता तो 111 निकल जाता। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी के बिहाफ पर। देखो मैथमेटिक्स में अगर आपको अपनी ग्रिप अच्छी करनी है तो सिर्फ एक ही उपाय है एंड दैट इज सॉल्व ऑल द फॉर्मूला ऑल क्वेश्चंस ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज। जितने भी क्वेश्चन दिखते हैं उन सभी क्वेश्चन को अपने उस चैप्टर के फॉर्मूला के बिहाफ पर सॉल्व करते रहिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन से, देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट सेज दैट फाइंड AP whose nth term is 3n-5। फाइंड AP whose nth term is 3n-5। अब देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि किसी भी AP का, जैसे हम मान लो 2 4 6 लिखते थे तो ऐसे जाते जाते nth टर्म कर देते थे ना, तो ये कोई सीक्वेंस पहले से बना हुआ है, हमें नहीं पता है कौन सा सीक्वेंस है, बट हमें इतना पता है कि इसका जो nth टर्म है वो 3n-5
5 है। तो ये बताओ जब nth टर्म 3n माइनस 5 है तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, फॉर फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, सेकेंड टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी या नहीं? ऑब्वियसली रखनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से जो हमारा टर्म बना है विच इज nth टर्म विच इज इक्वल टू 3n माइनस 5, तो यहां पे जो हमारा nth टर्म बन रहा है, इस nth टर्म के लिए हम रखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1। अब n की वैल्यू 1 रखने पे क्या होगा? 3 इंटू 1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 2। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए n इज इक्वल टू 2, देन वी हैव 3 इंटू 2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3 टू 6 माइनस 5 एंड देन 1। Now again what we do, n is equal to 3 which is equal to 3 into 3 minus 5, then 9 minus 5 and then 4. Again n is equal to 4, then 3 into 4 minus 5 which is equal to 12 minus 5 and then 7. तो यानी कि अब हम इसका जो AP बनाएंगे, ठीक है, वो ये बनेगा -2 1 4 7 and as so on. अब हम इस AP का चाहे तो 100 टर्म निकालें या 1000 टर्म निकालें, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन अस। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ये समझ में आया कैसे हुआ है? यस और नो? नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ 4 व्हाट से? Find nth term and 20th term. It means there is a AP sequence and in this sequence we need to find nth term as well as 20th term. Next what say? Nth term and 20th term of the AP of number, or we can say that of the list of number 5 1 of the number 5 1 then -3 -7 and as so on. इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक AP है, AP का मतलब हो गया 5 1 -3 -7 और ये टर्म चला गया। अब इस टर्म का हमें nth टर्म निकालना है और 20th टर्म निकालना है, यानी कि हम लिख सकते हैं जैसे nth टर्म फाइंड करना है एंड 20th टर्म फाइंड करना है। अब इन दोनों को फाइंड कैसे करेंगे? हमें पता है जब यहां n के साथ th लगा है तो ये an की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। अब देखो जब n की वैल्यू में निकालनी है तो a इज इक्वल टू 5 मिला हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज d इज इक्वल टू 1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -4। अगर इस बात में कंफ्यूजन हो रही हो कि ये 1 - 5 कैसे आए तो आपको फिर पार्ट 1 देखना पड़ेगा। नाउ गो एंड वॉच पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस टर्म AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ कंटिन्यू दिस। व्हाट इज d is equal to 1 - 5 which is equal to -4. Now last there is a we need to find nth term, so that's why first of all we need to find nth term, that's why the n is equal to nth, यानी कि जो भी हमें वैल्यू मिली है वो nth की n ही है भाई, जब हमें वही निकालनी है तो हम इसे as usual n लिख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सो an is equal to a plus n minus 1 into d। अब हमारे पास an की वैल्यू क्या है? So we don't have any n, so we write like this: a is equal to 5. What is the value of n? So in this step there is a n is equal to n itself, so what we write? N minus 1, and which is equal to d means -4. So we can write here 5 plus minus 4n plus 4 which is equal to 5 plus, sorry, plus will be removed because now we are opening our bracket, so 5 minus 4n प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 4n। यानी कि इस सीक्वेंस में nth टर्म हमारा कितना आ रहा है? 9 माइनस 4n। अब ये nth टर्म कौन सा है ये नहीं पता है, बट nth टर्म आ रहा है 9 माइनस 4n। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालना है तो हम n की जगह 5 रख देंगे,
10th टर्म निकालना है, n की जगह 10 रख देंगे। 15th टर्म निकालना है तो n की जगह 15 रख देंगे, और 20th टर्म निकालना है तो n की जगह हम 20 रख देंगे। कैसे? अब हमें फाइंड करना है क्या? 20th टर्म। अब ये 20th टर्म कैसे फाइंड होगा? इसके लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20, और बाकी सारी चीजें यही रहेंगी। तो हम करेंगे क्या? पुट या पुटिंग n इज इक्वल टू 20, इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। सो इन इक्वेशन 1, अब ऐसा करने से क्या होगा? an मीन्स a20 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इंटू 20। नाउ 9 माइनस 24 जा 80 विच इज इक्वल टू माइनस 71। अब हमारा a20, इस सीक्वेंस में जो a20 था वो कितना आएगा? माइनस 71। अगर इस चीज में आपको कंफ्यूजन लग रही है कि ये माइनस 71 में भी गलत हो, तो हम इसे एक अलग तरीके से कर लेते हैं जहां पे इस तरीके का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। वो तरीका क्या है? तो a की वैल्यू हमारे पास 5 है, नो डाउट। d की वैल्यू हमारे पास -4 है, नो डाउट। और n की वैल्यू क्या है? 20 है, देयर इज ऑल्सो नो डाउट। नाउ व्हाट वी डू, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो a20 इज इक्वल टू 5 प्लस 20 माइनस 1 into d means -4. Now what we do? 5 plus 19 into -4. Now 5 plus 4 9 36 को 6 carry 3, 4 1 4 plus 3 7. Now minus 76, 5 minus 76 which is equal to minus 71. यानी कि जो हमारे a20 की वैल्यू थी वो कितनी आ गई? -71। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको मे बी, कैसे हम वैल्यूज को इधर उधर करके निकाल रहे हैं। सो ऑल थिंग्स आर वेरी इजी, यू ऑल एवर नीड टू रिकॉग्नाइज ऑल द थिंग्स, और बस थोड़े से कॉन्सेप्ट की जरूरत है। कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज किसी एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, कॉन्सेप्ट इज द पावर। सो दैट इज अ ट्रू थिंग। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हम सॉल्यूशन को सॉल्व करना कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉल्यूशन वी कैन डन ऑल द थिंग्स वॉट एवर वी वॉन्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड 11th टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। फिफ्थ वर्ड से फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, सॉरी, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। फ्रॉम the end of an AP. Find the 11th term from the end of the AP. 10, 7, 4, add so on to -62. सो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे फॉर्मूला आपका लगेगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास एक एपी का सीक्वेंस है 10, 7, 4 एड सो ऑन टू -62। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ए है 10 जो कभी चेंज नहीं होगा, डी है 7 minus 10 which is also equal to -3 and that is also never change. It's a fixed value or we can say that constant value. Now the next thing is that कि what is -62? Like that 62 will be change ना, ये 62 -62 क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो अगर हमें ये 11th टर्म, जो भी हमें 11th टर्म चाहिए हमारे इस सॉल्यूशन में, ये 11th टर्म फ्रॉम द एंड नहीं रहता, तो हम यहां पे an को मान लेते -62 और फिर हम अपना सॉल्व कर लेते, या बल्कि an को मान लेते तो 10 मिल जाता। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है कि हमें 11th टर्म फाइंड करना है, लेकिन आखिरी का, लास्ट का 11वां नंबर, शुरुआत का 11वां नहीं, अब आखिरी का 11वां, शुरुआत का 20वां 25वां कोई भी नंबर हो सकता है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड लास्ट टर्म। सो वी हैव L इज इक्वल टू -62। L की वैल्यू हमारे पास क्या है? -62 है। और इस -62 की वैल्यू, मतलब जो भी हमारा टर्म लास्ट तक जा रहा है, और n हमारे पास क्या है? 11। तो अब हम देखेंगे nth टर्म फ्रॉम द एंड। nth टर्म का मतलब हो गया
10th term, sorry, 11th term from the end is equal to L means minus 62, L minus n minus 1 means n minus 1 का क्या हो गया, we have a n which is equal to 11 minus 1 and into d means minus 3. अब यहां हो जाएगा minus 62, 11 में से गया 10 तो minus 10 into minus 3. अब ये हो जाएगा minus 62 और 10 3 30 plus 30. So we have a minus 32. ये इस 11th टर्म की वैल्यू आएगी फ्रॉम द एंड. मतलब क्या था कि एक हमारे पास कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा बना हुआ था जिस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हमें सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने थे. अब इस क्वेश्चन के बिहाफ पे जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व किए हैं तो लाइक हमें ए की वैल्यू मिली हुई है. हम ए की वैल्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे निकाला जाता है. ए इज ऑल्सो नोन बाई A1 और वी कैन ऑल्सो से दैट फर्स्ट टर्म. तो इस ए की वैल्यू को निकालने के बाद हमने अगला क्या निकाला है, डी. तो ये भी हमें पता है 7 minus 10 because A2 minus A1 which is equal to D and we have a D minus 3 so that minus 3 is our fixed value. तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो यहां पे लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट आया था इस लास्ट टर्म की वजह से हमें क्या निकालना पड़ गया है, minus 62 मिला है और इस लास्ट 11th टर्म को निकालने के लिए हमारा ये प्रोसेस क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है. अगर हम इसी लास्ट के टर्म को थोड़ा सा चेंज भी करेंगे लाइक 11th टर्म निकालने हैं, अगर हम इसका 10th टर्म निकालते हैं तो थोड़ी सी वैल्यूज अलग आ जाएंगी, या 11th टर्म 12th टर्म जो भी टर्म हम निकाले हैं तो सभी के बिहाफ पे जो वैल्यूज है वो क्या होती रहेंगी, अलग अलग आती रहेंगी. अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को समझेगा. अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो हम उस दिक्कत को समझ सकते हैं बिकॉज इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली सॉल्यूशन तो है नहीं. All things are possible in a very different way. Like there is a simple change in a formula. एक बहुत छोटा सा फॉर्मूले में चेंज हुआ है और इसी फॉर्मूले के चेंजेस की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाए हैं, सॉल्व कर पाए हैं. अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कैरी कर सकते हैं विद इन अ कमेंट सेक्शन. आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसमें आपको क्या करनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है. बिकॉज उसी फॉर्मूले के हेल्प से, इसी प्रॉब्लम की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी डन, there is another question which we need to solve and the behalf of this formula like L. ठीक है, L के ही फॉर्मूले के बिहाफ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड. डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड of an AP. Determine the 10th term from the end of an AP 4 9 14 4 9 14 add so on to 254. What is 254? यानी कि 4 9 14 और ये कंटिन्यू चला गया है 254 तक. हमें नहीं पता है इस 254 की वैल्यू क्या है, मतलब नंबर ऑफ पोजीशन क्या है, बट हमें इतना पता है कि आखिरी के 10th पोजीशन को हमें फाइंड करना है. अगेन a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5 और हमारे पास l जो है वो है 254. अब हम इसे क्या करेंगे, nth term from the end is equal to L minus in bracket n minus 1 into D. L की वैल्यू क्या है 254 माइनस n की वैल्यू क्या है, हमें 10th पोजीशन निकालनी है. यहां पे हम लिख सकते हैं 10th टर्म. सो 10 माइनस 1 इंटू डी का मतलब क्या हो जाएगा 5. 254 माइनस 9 इंटू 5, 254 माइनस 5 9 जा 45. अब इस 254 में 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 209. यानी कि लास्ट से जो 10th वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 209 आ रही है. तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इन्हीं सॉल्यूशन के बिहाफ पे हम अपने पूरे प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. एक और प्रोसेस होता है इस चीज को सॉल्व करने का एंड दैट इज अवर रिवर्स प्रोसेस. अगर उस रिवर्स प्रोसेस को भी हम देखना चाहें तो समझ सकते हैं, देयर इज अ नो एनी टाइप ऑफ इश्यूज. हम इसे यहीं पे बगल में उस रिवर्स प्रोसेस को सॉल्व करते हैं.
ठीक है। रिवर्स प्रोसेस हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे कि यहां पे हमारा जो सीक्वेंस है वो है 4 9 14 एंड एड सो ऑन टू 254 तक का, मतलब कि 4 9 14 से लेके ये सीक्वेंस हमारा 254 तक जा रहा है। अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे तो 254 से ही स्टार्ट होगा और 14 9 से होते हुए 4 तक ये सीक्वेंस जाएगा, लाइक 254 एड सो ऑन टू 14 9 एंड 4, यानी कि यहां पे अब हमारा जो ए हो जाएगा वो क्या होगा 254 हो जाएगा। और अगर हम बात डी की करें तो डी हमें पता है क्या आना है 5, तो अब जब रिवर्स हुआ है तो ये 5 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। एज यूजुअल हमें इसके बारे में पता है, और हमें अभी तक लास्ट के 10th टर्म को निकालना पड़ रहा था, अब हमें किसको निकालना पड़ रहा है स्टार्टिंग के 10th पोजीशन को। भाई यहां पे जब इस वैल्यू को मैं उल्टा कर दिया तो अब हमारा जो फ्रॉम द लास्ट वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, यानी कि यहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। अब हमारे पास a भी है n भी है d भी है, an निकाल लेते हैं, यानी कि 254 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मतलब -5, यानी कि 254 प्लस 9 इंटू -5, तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू -5, तो यानी कि 254 प्लस माइनस -45, यानी कि इज इक्वल टू 209। तो यहां पे हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला है कि इसी नंबर को बस हम सीक्वेंस इसका उल्टा कर देंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, हाँ, इस रिवर्स के भी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला बिल्कुल पहले की तरह सॉल्व होगा जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर रहे थे, और बस सारी चीजें बाकी की वैसे ही रहेंगे एज यूजुअल जैसे हम उन्हें कर रहे हैं। एक या दो क्वेश्चन और देख लेते हैं सॉल्व करके, एंड देन वी ऑल आर फ्री, बिकॉज उसके बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स इन दोनों फॉर्मूले पे खत्म हो जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नए फॉर्मूले के साथ लाइक an के डिफरेंस को निकालना, an के सम को निकालना, मतलब एक लेक्चर और बनेगा और an का टर्म खत्म होगा, उसके बाद हमारा कौन सा टर्म स्टार्ट होगा, सम का टर्म स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द एपी। चेक whether 301 is a term of the list 5, 11, 17, 23 एंड एड सो ऑन। मतलब कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, किस चीज का सीक्वेंस है, 5, 11, 17, 23 एंड एड सो ऑन। इस सीक्वेंस से हमें यह निकालना है कि इस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं 301 आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा, अगर ये देखो पहली चीज तो हमें यह समझना है कि यहां पे हमें a मिल गया 5, d मिल गया 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6। अब ये क्या है हमारा an है, क्यों an है, क्योंकि यहां पे th तो लगा नहीं, अगर th लगा होता तो n हो जाता, th लगा नहीं इसलिए क्या है an है। अगर an है तो यहां पे हमारा फॉर्मूला लगेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम अगर देखेंगे तो हमारे पास है यहां पे 5, 11, 17, 20, हाँ 301, सो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब है 6। नाउ 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, अब हो जाएगा 301 बराबर 5 में से 6 गया माइनस 1 प्लस 6n। नाउ एक को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 302 बराबर 6n, यानी कि n इज इक्वल टू 302 अपॉन 6। अब हम इसको देखेंगे, अगर 302 को 6 से अगर हम डिवाइड करें तो पहले तो हम इसको इस सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, 2 3 या 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, यानी कि n इज इक्वल टू 151 अपॉन 3 हो जाएगा। अब ये नंबर इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि अभी ऐसे फ्रैक्शन में जहां पे अभी किस में चेंज होगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा। लाइक 151 है अगर तो 3 5 जा 15, ये कट गया, 1 बचा, 1 डिवाइड नहीं होगा, यहां 0 हो गया और ये हमारा रह गया, यानी कि ये हमारा हो जाएगा फिर 50 होल 1 अपॉन 3, 5 से 50, 151 अपॉन 3। अब ये जो पोजीशन है, मतलब किसी भी n की वैल्यू एपी में कभी भी मिक्स फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं आ सकती है। तो अगर यहां पे n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो यानी कि ये जो 301 है ये इस सीक्वेंस में फॉलो नहीं कर रहा है। सो यहां तक के लेक्चर से हमने अपने काफी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, और इन क्लियरेंस के ही थ्रू हमने अपने पूरे सॉल्यूशन को कंप्लीट कर पाया है। अब कोई और प्रॉब्लम तो है नहीं क्वेश्चन के इन दोनों फॉर्मूलेस के बिहाफ पर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को क्वेरी कर सकते हैं गिवन ऑन दैट व्हाट्सएप नंबर।
आप फेसबुक के ग्रुप पर भी वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या फेसबुक के पेज पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं. वॉट एवर प्रॉब्लम यू है, यू कैन शेयर एवरीवेयर, वॉट एवर प्लेस यू वॉन्ट. सो क्वेश्चन तो हमारे सारे लग गए हैं. So if you all have any more issue, any more confusion on the behalf of this lecture or this formula, whatever we learn in this lecture, like an is equal to a plus n minus 1 into d, and there is another formula which we learn like nth term from the end, n l minus last term means l, so l minus in bracket n minus 1 into d. तो अगर इनके बेसिस पे आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसे क्वेरी कर सकते हैं गिवन व्हाट्सएप नंबर पर भी, जो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड हुआ है 9170230195. Don't try to call on this number. Just send your query, whatever query you have or whatever problem you face in your mathematics problem. So thank you class. Thank you so much.